हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक हमारे एस्पायरेंट ने काफ़ी दिनों से क्वेरीज भेजी थी। मैं उनका जवाब नहीं दे पाया था, तो मैं सभी लोग के लिए, जो खासकर नए लोग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए कलेक्टिव वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। उनकी जो भी क्वेरीज है 4-5, उनके ऊपर अपन 1 बाय 1 करके, क्या मतलब उसके अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से आपके जो क्लैरिफिकेशन इश्यूज जो हैं सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इनका नाम डिलीट कर दिया। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो इनका जो डिले हो रहा है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत बिजी भी रहता हूँ और ऊपर से बिजनेस लाइन भी कवर करना रहता है। मॉर्निंग में मतलब मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, मैं लगभग 5:30 to 6 के आसपास उठ जाता हूँ। स्टिल मतलब मेरा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं बिजनेस लाइन को भी कवर करने में, उसको देखने में, काटने छाँटने में, न्यूज़ में टाइम जाता है। आधा घंटा तो कम से कम मेरा मेरा लगता ही है। तो देख सकते हैं मतलब मुझे ये जो क्वेरीज है, डेफिनेटली मैं थोड़ा और भी कुछ पर्सनल काम और ऑफिशियल काम से भी कुछ बिजी था, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, देखो ऐसे मत सोचा करो आप, इन्होंने नीचे लिखा है कि आप रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी टाइम मिलेगा, मतलब आपके रिप्लाई और आपकी कन्फ्यूजन्स डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं हमेशा मतलब ट्राई करता रहता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें, किसी को मतलब ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मेरे रिप्लाईज है, मेरे क्वेरीज है, तो मतलब रिप्लाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो सब साइड में वो ऐसी चीज़ों को आप साइड में फेंक दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, इनकी क्या क्या क्वेरीज है उनको देख लेते हैं 1 बाय 1। काफ़ी नए एस्पायरेंट्स की वो सेम टू सेम क्वेरीज भी होगी। देखो, जो आरबीआई वाली जनता है अभी, सबसे पहले तो आप कल जो नाबार्ड ग्रेड ए का मेंस का पेपर हुआ है, ग्रेड ए और बी दोनों का, जाके देख लो। सिलेबस मोर और द लेस सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ एआरडी अलग से आ जाता है इसके अंदर नाबार्ड में। और आरबीआई में बात करें तो ईएसआई तो एक सबसेट है, मतलब नाबार्ड का सिलेबस का, एफएम अलग पेपर आता है। ठीक है, तो ईएसआई में बात करें तो आप नाबार्ड में जो आए, देखो मोर और द लेस एक ट्रेंड रहता है, एक पैटर्न रहता है क्वेश्चन सेट करने का। वो तो मोर और द लेस पेपर सेटर तो आईबीपीएस ही है ना, बस एक सिलेबस बदलता है। तो आप एक ब्रॉड आइडिया लगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी स्टडी को, आप किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस तो अपने आप में एक चीज़ है ही। इन्होंने बोला कि सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है इनको, कुछ क्वेरीज इनकी सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब क्वेरीज देख लेते हैं 1 बाय 1 क्या इन्होंने पूछा है। सबसे पहला, इथिक्स के सिलेबस से क्वेश्चंस क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, या दोनों टाइप के। देखो, इथिक्स का पेपर रिसेंटली लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ। इथिक्स का पेपर इन द सेंस, इथिक्स का कोई अलग से पेपर नहीं होता। इथिक्स को उन्होंने मैनेजमेंट फाइनेंस का पेपर है उसी में डाला हुआ, बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट इन्होंने किया। तो वो जो पेपर है ना, अभी एफएम नहीं हुआ, वो हो गया बेसिकली फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इथिक्स, एफएमई हो गया बेसिकली इनडायरेक्टली। तो फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इथिक्स पेपर आएगा एक ही। तो देखो, इथिक्स का पेपर है, जो पेपर की स्ट्रक्चर है ना मेंस की, आपको पता है 50 का ऑब्जेक्टिव होगा और 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है ना, तो मेरी अगर समझ है, क्योंकि एक बाहरी पेपर हुआ इथिक्स का, इथिक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद में, तो उस टाइम इतना कुछ क्वेश्चन देखा नहीं गया था खासकर, क्योंकि मैनेजमेंट वो कितना बड़ा टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक्स है कि फाइनेंस के ही इतने हैं, मैनेजमेंट कितने हैं, उसको क्वेश्चन तो सिर्फ 6 ही बनाने हैं ना, और दुनिया भर के टॉपिक भर रखे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो उसको मतलब काम बन गया, बिना इथिक्स के दरवाज़ा खटखटाए उसका पेपर बन गया था, इसलिए लास्ट टाइम इथिक्स शायद नहीं देखा गया था पेपर। लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर में देखो, अगर यूपीएससी में इथिक्स का एक पेपर है, स्पेशल पेपर है यूपीएससी में, तो पेपर 4 जो जीएस का है बेसिकली, उसमें केस स्टडीज वगैरह वगैरह आता है। ठीक है ना, तो अगर बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर डेफिनेटली मेरे को जहाँ तक लग रहा है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन इथिक्स से आएगा ही आएगा। अब इथिक्स से डिस्क्रिप्टिव यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60 to 70% चांस पेपर में है इथिक्स से आएगा, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, और वो भी 10 नंबर का। ठीक है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, एक क्वेश्चन आगे से हर बार आएगा इथिक्स से डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, उसके अलावा बात करें ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में इथिक्स पूछे जाने के बहुत ही कम चांस है, न के बराबर है। लेकिन आपको फिर भी तैयार रहना चाहिए। तो भाई तैयार क्या रहना चाहिए, जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स मेंशन्ड है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो टर्म मेंशन किए गए सिलेबस में, उनका आप मोटा मोटा अंदाज़ा ले लेना, ताकि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है वो आपका ना छूटे। इजी क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत ही बेसिक लेवल का है, जिसके लिए आपको पीएचडी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, पीएचडी नहीं करने वाले वो टॉपिक्स आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के तरीके से भी कवर कर लेने हैं।
तो ये तो हुआ इथिक्स का जो पोर्शन ऐड हुआ है FME के पेपर में, उसके बारे में बातें। ठीक है, आई होप दूसरा मैंने इनका डाउट भी क्लियर कर दिया। इथिक्स का कोई अलग पेपर नहीं होता है यूपीएससी की तरह। इथिक्स का पेपर फाइनेंस मैनेजमेंट इथिक्स, वो पेपर ऐसे हो गया। FME बोल लो उसको, FM मत बोलो उसको, रीनेम कर लो भाई लोगों। रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह सबका सिटीज़ का रीनेम कर रहे हैं, पेपर का नाम भी रीनेम कर लो यार। ठीक है, अब इनके .3 है, थोड़ा और आगे बढ़ के हैं, यानी कि फेज़ 2 क्लियर कर लिया तो उसके बाद में इंटरव्यू से पहले और फेज़ 2 के बाद में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो भी लास्ट टाइम से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे कौन से सोर्सेज फॉलो करना। देखो, आपको मेरी यही एडवाइस है कि फ़िलहाल आप फेज़ 2 क्लियर करने तक सोचिए, फेज़ 1 फेज़ 2 और उसके अराउंड और इंटरव्यू। साइकोमेट्रिक टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। फेज़ 2 क्लियर करने के बाद जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद में, जिस दिन फेज़ 2 का रिजल्ट आया आपका रोल नंबर लिस्ट में है, उस दिन से भी आप स्टार्ट करेंगे अच्छे से डेडिकेटेडली, तो बहुत कम टाइम में ये हो सकता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके अंदर बेसिक आपका रीजनिंग टाइप से मैं आपकी माइंड मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। इसमें कोई अलग से सिलेबस नहीं है, कोई अलग से चीज़ें नहीं है, नॉर्मल मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाती है। अगर आपने देखा होगा ना कुछ जो ALP वगैरह होती है रेलवेज की, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उस टाइप का आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। और इस बार बेसिकली मैंने देखा है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई साइकोमेट्रिक टेस्ट में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इनका फोर्थ क्वेरी था, क्या फेज़ 2 के सारे एग्ज़ाम एक साथ एक ही दिन में होते हैं या अलग अलग होते हैं। ठीक, देखो फेज़ 2 के अंदर आपको पता है 3 पेपर है। पहला पेपर है ESI का पेपर होता है पहले स्टार्टिंग 10 बजे शायद होते हैं, 10 बजे से होता है, 10 से, और मतलब कंजिक्यूटिवली होते हैं। पहले ESI होता है, उसके बाद निपटने के बाद में तो इंग्लिश का पेपर, तो 2 तो बैक टू बैक होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट बोल सकते हो। और उसके बाद में होता है आफ्टरनून में FME का पेपर, फाइनेंस मैनेजमेंट इथिक्स। अब इनके एक दिन में होते हैं लेकिन तीनों पेपर। प्लीज़ सर रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सका अब रिप्लाई कर दिया मैंने। सर मैंने RBI का नोटिफिकेशन पढ़ा लेकिन मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए। मैंने डाउट क्लियर कर दिया अभी। सर कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप आंसर देंगे या नहीं देंगे। इसके लिए सॉरी, इतना वेट किया, मैं थोड़ा बिजी था। ठीक है, बात किन की जो बातें लिखी हुई है उसके लिए तो सॉरी। ठीक है, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं थी वो समाधान हो गई होगी, मतलब उम्मीद करता हूँ। अगर अभी कुछ बचा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। बाकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, और कल का जो नाबार्ड का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है उसके आप देख लेना। अपन भी किसी ने एस्पायरेंट ने पेपर दिया है तो वो मेरे साथ शेयर करो। क्वेश्चंस पता नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि हर बार कोचिंग वाला फेल हो जाते हैं फेज़ 2 के बाद में। फेज़ 1 के बाद तो बहुत उछलते हैं कि सब हमारे से आया है, ऐसा है वैसा हमने पढ़ा है, ये सब दुनिया भर क्लेम करते रहते हैं। लेकिन जैसे फेज़ 2 होता है ना, सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मतलब मैंने देखा है पिछले कोई सी भी एग्ज़ाम लो आप, नाबार्ड, RBI, SEBI, ठीक है, IBPS के एग्जाम्स में ऐसा होता है, अंडरग्राउंड मोड ऑन हो जाता है मेंस के एग्ज़ाम के बाद में। तो वीडियो एंड करते हैं, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना यार।